जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो इंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्राणं नमो सर्वसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणों गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमणिमोसुदके विलीभणिदम्। वन्दितु सर्वसिद्धे। हमको याद थोड़ा दिवाली मनाते हैं, हम तो रोज़ दिवाली मनाते हैं, रोज़ सिद्ध ही वंदना करते हैं। क्या सिद्ध होगी? ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त। कैसी गति प्राप्त कर ली? ध्रुव। ध्रुव के आश्रय से करी कि बिना ध्रुव के आश्रय से करी? जब पंचम ध्रुव के आश्रय से पंचम गति पाई। ध्रुव ना होता तो पंचम गति ना होती। अनुपम है, अचल है, अचल चलेगी, चलायमान नहीं होंगे कभी वहाँ से हैं। ऐसी क्षेत्र भी एक है जहाँ पर ध्रुव है, जहाँ अनुपम है, अचल है। वो क्षेत्र कौन सा है? वो सिद्ध क्षेत्र नहीं है, वो आत्म क्षेत्र है। अभी सिद्ध कहती है हमारी कहाँ जाती है? तुरंत उपयोग में कहा जाता है सिद्ध शिला पर। लेकिन सिद्ध गति प्राप्त किसको होती है? वो ध्रुव अचल अनुपम गति प्राप्त किसको होती है? कि जो अपने को ध्रुव अचल अनुपम देखता है उसको गति प्राप्त होती है। व्यवहार से कहते हैं उसको, तो है वास्तव में है नहीं। ये तो ये मोक्ष मार्ग का प्रारंभ जो करता है ना समय सारथी के आधार से, उसको पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ध्रुव तो वैसा का वैसे ही रहता है, ना ध्रुव घटता ना बढ़ता, ध्रुव तो वही का वही रहता। ऐसा ये भेद विज्ञान चल रहा अपना। भेद विज्ञान ते सिद्धा सिद्धा एकिल केचन अस्य भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचन। जितने बने हैं, भेद विज्ञान नहीं करेगा तो तेरा संसार पक्का है, और भेद विज्ञान करेगा तेरा मोक्ष पक्का है। ये बहुत भेद विज्ञान निर्माण है, निर्माण की नींव है, मूल है, मूल है। अरे मूल को तो ना फेंक दे और फल चाहे तो कैसे प्राप्त होंगे? मूल के बिना फल की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे भेद विज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। माया भगवान से पूछो कि माया भगवान आप क्या कर रहे थे? कि मैं संसार में घूम रहा था। फिर आपने क्या किया? कि भेद विज्ञान किया। भेद विज्ञान में आपने क्या किया? कि जीव और चेतन को, जीव और पुद्गल को भिन्न भिन्न देखा, भिन्न भिन्न देखा। किया नहीं? भिन्न भिन्न देखा, भिन्न भिन्न जाना। ऐसे भिन्न भिन्न देखने जानने से स्वयं भिन्न भिन्न हो गए, भिन्न भिन्न थे भिन्न भिन्न हो गए। ऐसे कलश चल रहे अपने, गजब कलश है। क्या है, निर्माण तो प्राप्त हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। निर्माण प्राप्ति की कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन निर्माण की तैयारी तो हो। अभी तैयारी ही ना हो तो प्राप्त कैसे होगा? देखो क्या कह रहे हैं इसके अंदर। हमारा कलश गया था, भेद विज्ञान तो सिद्धा वाला चला गया था 131 नंबर कलश पढ़ते थे। देखो क्या कहते हैं, भेद विज्ञान नहीं हुआ। जो भेद विज्ञान नहीं भाता उसको मोक्ष भी कभी नहीं होता। इसलिए भेद विज्ञान मोक्ष का मूल है, और हम तो दिन रात भेद विज्ञान ही भाएंगे। इसके अलावा अन्य कुछ भी करने योग्य नहीं है, भेद विज्ञान ही भाने योग्य है। देखो दो क्रियाएं, एक ज्ञानी क्रिया होती है, जड़ी क्रिया होती है। कौन कौन सी होती है? एक ज्ञानी क्रिया और एक जड़ की क्रिया। जड़ की क्रिया देखो, आप कभी खाना खाओ, चलो फिरो उठो, जड़ी क्रिया भिन्न चलती है, और ज्ञान की जानन क्रिया भिन्न चलती है। ये जानन क्रिया वाला मैं द्रव्य हूँ, जड़ की क्रिया वाला मैं द्रव्य नहीं हूँ। बाहर में जड़ की क्रिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कभी जड़ हो सकता नहीं हूँ। ऐसा भेद विज्ञान सतत सदाकाल जिसके अनुभव में रहता है। यह भेद विज्ञान। चलो पढ़ते हैं। भेद ज्ञानोच्छलन कलनाच शुद्ध तत्वोपलम्भा द्राग्राम प्रलय करणात् कर्मणां संवरेण विव्रतोषम परमल्लालोकं ज्ञानमेकं ज्ञानं ज्ञाने नित्यमुदितं शाश्वतोद्योतमेतत्। अब संवर अधिकार पूर्ण करते हुए
संवर होने से ज्ञान हुआ, उस ज्ञान की महिमा काव्य कहते हैं। देखो आचार्य देव शुरू करते हैं तो ज्ञान की महिमा करते हैं, और बाद में ख़त्म करते हैं तो ज्ञान की महिमा करते हैं। मैं ज्ञान मात्र हूँ, यह महामंत्र है, यह भेद विज्ञान का मूल है। मैं कर्म नहीं हूँ, नो कर्म नहीं हूँ, ये नहीं है, सब नास्ते भी मूल नहीं है भेद विज्ञान का। भेद विज्ञान का मूल क्या है? मैं ज्ञान मात्र हूँ। क्या है? ज्ञान मात्र। हाँ, मैं अन्य राग आदि की मैं नहीं हूँ, कर्म मैं नहीं हूँ, ऐसे नहीं नहीं कहने से वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, वस्तु की प्राप्ति किससे होती है? मैं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं ज्ञान मात्र हूँ। तो उससे पूछा कि नहीं, ज्ञान मात्र कहने में अनंत गुण आ जाते हैं क्या? अनंत गुण कहो और ज्ञान मात्र कहो तो फर्क नहीं आएगा बात के अंदर। मैं कहता हूँ भैया मैं ज्ञान मात्र हूँ, हैं, और दूसरा कहते हैं अनंत गुण वाला हूँ। तो अब आचार्य देव ने बाल लास्ट में दिखार दिखा, जिसमें लिखा ज्ञान मात्र कहने में सारा आत्मा आ जाता है, सारे गुण आ जाते हैं। ये स्वादवाद है, अनेकांत है। ये ज्ञान मात्र हूँ, ये महामंत्र है। समय सार जी पूरा पढ़ लेना, ज्ञान मात्र के अलावा कोई सिद्धि नहीं करते कुछ भी हो आत्मा को। संवर अधिकार पूर्ण करते हुए, संवर होने से ज्ञान होता है, उस ज्ञान की महिमा का श्लोक कहते हैं। क्या कहते हैं? भेद ज्ञान उच्छलन कलनाद, भेद ज्ञान उछलता है। भेद ज्ञान प्रकट करने के अभ्यास से, पहले तो भेद ज्ञान प्रकट हो, धीरे धीरे प्रकट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दो वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं और अपनी वस्तु महान है, ऐसा भेद ज्ञान करने से, भेद विज्ञान प्रकट करने के अभ्यास से, जब उसका बारंबार अभ्यास करे, भेद ज्ञान का बारंबार अभ्यास के द्वारा शुद्ध तत्व परम्भात, शुद्ध तत्व की उपलब्धि हुई है। शुद्ध तत्व की उपलब्धि से, शुद्ध तत्व की उपलब्धि हुई। शुद्ध तत्व था, उपलब्धि नहीं थी। अब भेद विज्ञान से क्या हुआ? शुद्ध तत्व की उपलब्धि हुई है। राग ग्राम प्रलय करनाथ, राग ग्राम, राग का ग्राम था ना, राग का समूह जो था, राग का समूह का विलय हो गया। बताओ, शुद्ध तत्व की उपलब्धि होगी और राग का समूह विलय को प्राप्त हो गया। जब दवाई लेते हैं ना, तो दवाई लेने से दो काम होते हैं, एक तो जीव स्वस्थ होता है और एक रोग जाता है, दो काम एक साथ होते हैं। और जैसे जैसे स्वस्थ होता रहता है, निर्भरता आती रहती है और अंदर में उसके उछाला प्रमोद रहता है, उत्साह रहता है उसको। जैसे जैसे रोग का भाव होगा वैसे वैसे उसका उत्साह भी बढ़ते रहता है। ऐसे यहाँ पर है, भेद विज्ञान ये औषधि है, ये दवाई है। ऐसी भेद विज्ञान की औषधि खाने से शुद्ध तत्व प्राप्त होता रहता है और राग का समूह विलय होता रहता है। और रागना समूह के विलय से कर्मणाम संवरेण, कर्मों का संवर हुआ। जब राग गया तो कर्म किसके आधार से रहेंगे? क्योंकि कर्मों का आधार राग था। और कर्मों का संवर होने से ज्ञाने नियतम एतत् ज्ञानम उदितम, ज्ञान में ही निश्चल होता हुआ ऐसा यह ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ। देखो, अंधकार हो और सारी वस्तुएं रखी हों, खाना पीना सब, भोजन पानी सब रखे हों, और अंधकार हो, बिल्कुल अंधेरा हो गया, गुप्त अंधेरा हो गया एकदम, तो बताओ कुछ पता लग पाएगा क्या चीज़ कहाँ पर रखी है? खा पाएंगे? पेट भर पाएंगे? चल पाएंगे? फिर पाएंगे? क्या होगा? अंधकार कर दो सारे में, क्या हो पाएगा उससे? कुछ भी नहीं हो पाएगा। हल्का सा प्रकाश भी आ जाएगा तो सारा काम हो जाएगा, फिर उसके बाद दिखना शुरू हो जाएगा। आँख भी हो और सारी वस्तुएं भी हों और प्रकाश ना हो। ऐसे ज्ञान भी हो, पूरा आत्मद्रव्य भी हो, लेकिन अगर भेद विज्ञान ना हो तो आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान के उदय को प्राप्त होने पर, जैसे ज्ञान में निश्चित हुआ, ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ, विभ्रत परम संतोष है कि जो ज्ञान परम संतोष को, परम अतीन्द्रिय आनंद को धारण करता है। अब ज्ञान जो आकुलित हो रहा था कषाय में जा जाकर, वो ज्ञान किसको प्राप्त हो गया? संतोष को प्राप्त हो गया, संतोष को प्राप्त हो गया। हमारा एक सीए ग्रुप था, वो पता लगा, हम फोन में पता लगता था पहले, फ़ोन पे कि भाई फ़ोन कर लो पता लग जाएगा। और जब पता लगा भाई तुम तो फेल हो गए इस ग्रुप के अंदर, बढ़िया गुलता हुई, फेल हो गई। 4 दिन बाद मार्कशीट घर पे आई तो पास थे कि भाई तुम तो पास हो। अब बताओ, फ़ोन में पता लगा कि तुम फेल हो, अब वहाँ मार्कशीट पास है, कम्युनिकेशन में आया कि तुम फेल हो,
तो इतनी सुनते ही आकुलता, और जैसे मार्कशीट देगी वैसे सुनते ही संतोष। पास तो फिर भी था भाई, क्या लगा, बस केवल सही पता लगा। गलत पता था तो दुखी था, और सही पता लगा तो सही ज्ञान सुख का कारण है और मिथ्या ज्ञान दुख का कारण है। वस्तु तो वस्तु है, वस्तु में कोई मिथ्यापना नहीं है, लेकिन वस्तु का विपरीत ज्ञान दुख का कारण है, वस्तु का सम्यक ज्ञान सम्यकता का कारण है, सुख का कारण है। कि जी तुम तो इतनी बात कह रहे हो तो पता लगता ही नहीं है। भाई श्रवज्ञ के देव के वचन पर श्रद्धा रख, तो श्रद्धा नहीं है अभी। बाहर में तो बहुत श्रद्धा करता है लोगों पे, ऐसा व्यापार कर लो, ऐसा कर लो, तो बहुत श्रद्धा करता है? लेकिन यहाँ सर्वज्ञ देव कहते हैं भैया तू भेद विज्ञान कर, मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। ये भेद विज्ञान मोक्ष का मूल है। ज्ञान प्रथम संतोष को परिमित धारण कर लेता है। अमल आलोकम, जिसका प्रकाश निर्मल है, अर्थात राग आदि के कारण मलिनता थी वह अब नहीं है। ज्ञान का प्रकाश मलिन है कि निर्मल है? अच्छा, सूर्य का प्रकाश कहीं नाले वाले पड़ जाए तो बहुत टेंशन आ जाती है, दिक्कत हो जाती है कि भाई मलिन हो गया, मलिन में हो गया प्रकाश है। कहीं ये झोड़ वोड़ रहते हैं, इतनी गंदगी पड़ी रहती है पूरे संसार के अंदर, और वहाँ प्रकाश जाएगा तो बहुत समस्या हो जाएगी। है तो प्रकाश को है, प्रकाश जहाँ जहाँ प्रकाश जाएगा वहाँ गंदा हो जाएगा। कोई दिक्कत है प्रकाश को? प्रकाश को कुछ भी झलका दो, उसमें कोई समस्या नहीं है। मल झलकाओ, हीरे झलकाओ, हैं, राजा झलकाओ, भिखारी झलकाओ, हैं, चमार झलकाओ, उच्च गोत्रवाद झलका दो, जो स्त्री झलकाओ, पुरुष झलकाओ, चाहे जो झलकाओ, कोई समस्या प्रकाश को? कि प्रकाश की कोई समस्या नहीं। जैसे प्रकाश को सब झलकने में कोई समस्या नहीं है, ऐसे ज्ञान में सब झलकने पर ज्ञान को समस्या नहीं है। अंदर ज्ञान प्रकाश है ना, ज्ञान का नाम दिया प्रकाश, ज्ञान ज्योति, चैतन्य ज्योति, ज्ञान सूर्य, नाम दिए कि नहीं दिए ज्ञान के? वहाँ ज्ञान ज्ञान है, लेकिन ज्ञान समझ में जाता है इन उपाधियों के बिना, तो उपाधि दे के समझाते हैं, समझाते ज्ञान को है। जिसका प्रकाश निर्मल है, राग आदि के कारण मलिनता थी ही नहीं। क्या कहे? राग आदि के कारण मलिनता, ज्ञान ने राग को भी दिखाया था, ज्ञान में राग भी झलका था। ज्ञान राग रूप नहीं हुआ था और राग ज्ञान रूप नहीं हुआ था, दोनों अलग अलग थे। ज्ञान जो है त्रिकाल प्रकट है, ज्ञान का सूर्य कभी अस्त नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्ञान काम करना बंद कर दे अपना। ज्ञान त्रिकाल अपना काम करता रहता है, प्रत्येक समय बिना काम करे रहेगा नहीं। राग भी होगा तो राग को झलकाएगा, और वीतरागता होगी तो वीतराग को झलकाएगा। ये ज्ञान का स्वभाव है। अब वहाँ जो समदृष्टि चतुर्गुण सामर्थ्य होता है, उसको क्या हो जाता है, उसको अपना स्वभाव पता लग जाता है कि राग आ रहा है, लेकिन राग ज्ञान में नहीं जा रहा है, ज्ञान राग को प्रकाशित कर रहा है मात्र। अब क्रोध कषाय हो, लोभ कषाय हो, सारी कषाय हो, वहाँ ज्ञान उस कषाय का जैसा स्वभाव है उसको प्रकाशित करता है, ज्ञान उस कषाय रूप नहीं होता। ये ना समझे तो अपने को कषाय में मिला के देखता रहे, तो कषाय में मिला के देखने से कर्मगमन चलता रहे। और जब जीव ऐसा भेदज्ञान करता है तो कषाय राग आदि आगे चले जाते हैं, और जीव कर्मों के बंध में नहीं पड़ता, क्योंकि अपनी अंदर सुरक्षित बैठता है। जैसे कछुआ होता है ना, तो क्या करता है, सिमट जाता है अपने खोल के अंदर, है अपने अंदर में घुस जाता है ना वो। अब उसका इतना मजबूत खोल होता है कि खूब मारोगे पीटोगे तो भी कुछ नहीं होगा उसको। ऐसे ही ज्ञानी क्या करता है, अपने ज्ञान के अंदर सुरक्षित रहता है। अब बाहर में खूब आए जाएं, तलवार चलें, जो हो राग आदि हो उसे कोई लेना देना उससे है नहीं, प्रयोजन नहीं है उससे। जिसका प्रकाश निर्मल है, तो राग आदि की मलिनता थी वह अब नहीं रही मतलब वो राग आदि रूप नहीं होता, अपने ज्ञान रूप रहता है। निर्मल प्रकाश था, निर्मल को निर्मल जान लिया। अम्लान, जो अम्लान है, अम्लान मैंने निर्मल नहीं है, कुमलाया नहीं, लिखा आगे। अर्थात क्षयोपशिम ज्ञान की भांति कुमलाया हुआ नहीं है, निर्मल नहीं है, सर्वलोकालोक को जानने वाला है। और ज्ञान कैसा है? अम्लान है, मलिन नहीं है, कितनी बढ़िया बात है। वो निर्मल नहीं है, कुमलाया हुआ नहीं है। जैसे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। आप देखो, दीपक रख दो आप, दीपक की ज्योति जो है ना, हवा चलेगी तो क्या होगा, दीपक की ज्योति हिलेगी नहीं हिलेगी? बुझ भी सकती है, कम भी हो सकती है, हिल भी सकती है। खतरा 24 घंटे सिर पे है कि नहीं है उसके? तो सिर्फ 24 घंटे खतरा है। और जो ज्ञान है और उसके सिर पर खतरा, जैसे आचार्य ने दिया, एक दीपक का प्रकाश है, एक मणि का प्रकाश है।
दो प्रकाश हैं। दीपक का प्रकाश तो हवा में चलायमान होता है, मणि का प्रकाश वो स्थिर होता है। उसे कोई दिक्कत, हवा चल जाए, आंधी चल जाए, तूफान चल जाए, कोई समस्या उस मणि के प्रकाश को? नहीं। ऐसे ही ये ज्ञान स्वभाव अंदर में है, वो क्षयोपशमिक ज्ञान की भांति घटने बढ़ने वाला नहीं है। अभी तो पंचेंद्रिय मनुष्य हैं, अगर पता लगा मर के इंद्रिय बन जाए तो ज्ञान इतना सा रह जाए, अक्षर की निगूढ़ में भाग रहे क्या, असंख्यात अनंत भाग रह जाए उसके अक्षर के, केवल ज्ञान के, इतना थोड़ा सा रह जाए। इसलिए वो जो सहज ज्ञान है वो सहज प्रकाश रूप अंदर में है, निर्मल है, परम संतोष को देता है, उदय को प्राप्त होता है, तो कुमलाया हुआ नहीं है, जानने में आता है, जैसा था एक रूप रहता है, घटता बढ़ता नहीं है, केवल ज्ञान से बढ़ता नहीं है, मत शुद्ध ज्ञान से घटता नहीं है। ऐसा है ज्ञान का स्वभाव। अगला दिया एकम, जो एक है, अर्थात क्षयोपशम का भेद था वह अब नहीं है। वह उसमें कितना है, कितना है, एक है। इंद्रिय ज्ञान कितना है भाई? इंद्रिय ज्ञान तो इंद्रियां हैं ना, 5 इंद्रियां हैं, मन है, ये तो अनेक है। लेकिन इंद्रिय अतीन्द्रिय ज्ञान कितना है? वो हाँ, एक ज्ञान की क्रिया है, एक इंद्रिय ज्ञान की क्रिया है। 2 क्रियाएं हैं यहाँ पर। कितनी क्रियाएं? 2। एक ज्ञान की, सहज ज्ञान की, सहज ज्ञान की धारा प्रवाह है अंदर से, एक सहज ज्ञान जो अन्य रूप नहीं होता है उसकी क्रिया है, और एक खंड खंड रूप होने वाला इंद्रिय ज्ञान जो है घटता बढ़ता है, पर को विषय बनाता है, पराधीन है, नष्ट हो जाने वाला है, एक इसकी क्रिया है। ये दोनों क्रियाएं अलग अलग हैं। मेरी क्रिया सहज ज्ञान की क्रिया है, इंद्रिय ज्ञान की क्रिया मेरी क्रिया, हाँ, क्षयोपशमिक ज्ञान की क्रिया मेरी क्रिया नहीं है। मेरी ज्ञान की क्रिया सहज ज्ञान की क्रिया है। जब ऐसे सहज ज्ञान को जान लेता है तो निर्भर हो जाता है। अब आँख फूट जाए ना, दुखी नहीं होता, हाथ पैर कट उठा जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो दुखी नहीं होता, क्योंकि जानता है मैं पूर्ण स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। डॉक्टर साहब ने बहुत पहले दी थी ये ज्ञान स्वभावी, बहुत पहले दी थी। डॉक्टर साहब का विशुद्ध क्षयोपशम गजब का था। ऐसे से जीव मोक्ष में चला पाते हैं भैया, नहीं तो। और शाश्वत उद्योतम, उद्योत शाश्वत है, अर्थात जिसका प्रकाश अविनश्वर है। बताओ सूर्य का प्रकाश कब नष्ट को नाश प्राप्त हो जाएगा? आज महावीर स्वामी सिद्ध बन गए, और सिद्ध बन करके उनका केवल ज्ञान प्रकाश हुआ, अब कब नष्ट हो जाएगा वो? कोई ऐसी सीमा है कि स्वभाव में से निकलता रहेगा, डेफिनेशन लग जाएगा उसके ऊपर, बहुत डेफिनेशन लग के वो खत्म हो जाएगा। ऐसा है क्या स्वभाव? कभी तो पर घट जाएगा, कभी तो कुछ होगा, कभी भी कुछ भी नहीं होगा। अब देखो कितनी बुद्धि है। जब ज्ञान का उदय प्राप्त होता है तो क्या होता है? नंबर 1 परम संतोष होता है, नंबर 2 निर्मल हो जाता है, नंबर 3 अम्लान हो जाता है, नंबर 4 एक हो जाता है, और नंबर 5 शाश्वत हो जाता है। 5 विशेषण दिए ज्ञान के समझाने के लिए। हैं? जब ज्ञान का उदय प्राप्त होता है तो परम संतोष हो जाता है, प्रकाश निर्मल मल रहित है, पता लग जाता है, ये क्षयोपशम ज्ञान से रहित है, ये अम्लान है, ऐसा पता लग जाता है, एक है, ये ज्ञान में आ जाता है, और जिसका प्रकाश शाश्वत है, अविनश्वर है, ये पता लग जाता है। ये होते ही निर्भरता आ जाती है, स्वरूप ज्ञान में भाग जाता है उसका, ठोस है। सामने कलश के अंदर ही है, इसको बात थोड़ी ना, ये कलश कलश पढ़ लेना, आपको कलश में आ जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ आपकी दिक्कत आ रही है। हमारे यहाँ आ रही है। इस प्रकार संवर रंग भूमि से बाहर निकल गया। बताओ कितना गजब की बात है। आचार्य देव सारा पढ़ा दें, संवर की महिमा पढ़ा दें, और संवर को रंगमंच से बाहर निकाल दें। संवर भी रंगमंच का खेल था, कि ज्ञान के अंदर संवर नहीं है और संवर में ज्ञान नहीं है। भेद विज्ञान के लिए निभाया था, भेद विज्ञान जो शाश्वत ज्ञान स्वरूप है उसके देखने के लिए भाया था। बताओ नाटक हुआ रंगमंच पे, एक ने रावण का रोल खेला, एक राम का रोल खेला, रावण रोल का रोल खूब चला,
2 घंटे नाटक चला, और 2 घंटे बाद क्या हुआ? 2 घंटे बाद क्या हुआ? नॉर्मल। राम ने राम का वेश त्याग दिया, रावण ने रावण का वेश त्याग दिया, जो राम घनश्याम थे बन गए असली रूप में आ गए। ऐसे ही संवर का खेल चला, समय सा नाटक है ना, संवर का खेल चला, लेकिन ऐसा खेल चलने पर भी बाद में अपने वेश में आ गया, जीव अपने वेश में आ गया और पुद्गल अपने वेश में आ गया। भावार्थ, रंगभूमि में संवर का स्वांग आया था। संवर क्या आया था? जिस स्वांग की जिस संवर के लिए दुनिया नाच रही है, और संवर हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, संवर से महिमा हो जाएगी, उसे आचार्य देव स्वांग बता रहे हैं। क्या कह रहे उसे? स्वांग है। ज्ञान ने अपने ऊपर स्वांग ले लिया, और वो जब स्वांग अलग हुआ तो ज्ञान का असली रूप निकल करके आया। अब आँख के ऊपर ना चश्मा लगा लो, काले रंग का, नीले रंग का, पीले रंग का, तो सारी दुनिया कैसी दिखाई देती है? कि जैसा चश्मा लगाओ वैसी दिखाई देती है। नॉर्मल कब दिखाई देगी? कि चश्मा हट जाएगा तब नॉर्मल दिखाई देगी। ऐसे ही यहाँ पर है भैया, ये चश्मा लगा रखा है, इसका स्वांग संवर का भी चश्मा है, क्योंकि आत्मा उस संवर से भी भिन्न है। रंगभूमि में संवर का स्वांग आया था, उसे ज्ञान ने जान लिया, इसलिए वह नृत्य करके बाहर निकल गया। क्या हुआ? वो नृत्य करके बाहर निकल गया, संवर ही बाहर निकल गया। क्योंकि शुद्ध जीव के स्वभाव में संवर नहीं है। यदि संवर से शुद्ध जीव हो तो जो कल पढ़ाया था ना, केवल ज्ञान से जीव हो की महिमा पढ़ाई थी, केवल ज्ञान से जीव की महिमा नहीं है, ऐसे ही संवर से भी जीव की महिमा नहीं है। बस जैन धर्म है भैया, यहाँ तो बेलिहाज दर्शन है। युवल जी बाबू गए थे, बेलिहाज दर्शन है। यहाँ ऐसा किसी श्रम करके बैठा दी किसी को, संवर ने तो बहुत उपकार करा, इसको बैठा ले थोड़ा सा भैया, रख लो इसको, तो ऐसा कुछ है नहीं। देखो समझिए लिख रहे हैं यहाँ पर, वेद विज्ञान कला प्रगट तब शुद्ध स्वभाव लहे अपनाही, राग द्वेष विमोहि सब ही गली जाए, इमे दुष्ट कर्म रुकाई, उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करे बहु, तो धरे परमात्म माही, यो मुनि राजी भली विधि धारत, केवल पाई सुखी शिव जाई। इस प्रकार श्री समयसार जी की श्रीमद् भगवत कुंचार्य देव पंडित श्री समयसार परमागम की श्रीमद् अमृतचंद्राचार्य देव विरचित आत्मख्याति नामक टीका में संवर का पूर्वक 5वां अंक समाप्त हुआ। अब इसकी जय समयसार की टीका है, तो इसके गाथाएं 200 से 202 तक, पेज नंबर है 480, निकाल लो 480 नंबर पेज। इसके कलश भी हैं अच्छे, समयसार नाटक की 4 कलश जो है ना, समयसार नाटक के अच्छे कलश हैं। और जो कलश है ना, भेद विज्ञान साबु भयो समरस सम्यक नीर, धोबी अंतर आत्मा धोवे निजगुण चीर, वो इसी का कलश है। ये भेद विज्ञान साबुन है, साबुन को लगाते हैं काय के लिए? किसके लिए लगाते हैं? मैल हटाने के लिए। और मैल हटने के बाद जो साबुन ने इतना उपकार करा, उसे हटा, उसे रखते हैं कि उसे भी हटा देते हैं? वो साबुन जिसने मैल हटाया, जिसने तो उपकार करा, साबुन भी बहा दिया। ये क्या बात हुई भाई? ये तो कोई तरीका नहीं, हमने तुम्हारे पर उपकार करा, तुमने हमारी प्रार्थना कर दी, ये तो कोई तरीका हुआ? कि भैया यहाँ कुछ बेलिहाज दर्शन है, यहाँ कोई श्रवण नहीं है। जैसे साबुन को साफ करते हैं, हटा देते हैं, ऐसे भेद विज्ञान से अपने आत्मा देखते हैं, भेद विज्ञान का भाव हो जाता है, और आत्मा आत्मा रह जाता है, जैसा था वैसे ही रह जाता है। एक कलश बना इसके अंदर, बहुत अच्छा कलश है, देखो पढ़ता हूँ एक मिनट आगे सामने देखो यार, जैसे रज सोदा रज शादी के दरब काढ़े, पावक कनक काढ़ी दाहते उपल को। ये पढ़ाते इसलिए याद कर लगो, इनको बहुत काम की चीज़ें हैं। ये पूरे दिन में जो विषय में चित्त भागता है ना, उसको स्थिर करने के लिए बहुत काम की चीज़ें हैं, इनको पता लगता है भेदज्ञान किसे कहते हैं। पंख के गर्भ में जो डारी कतक फल नीर करे, उज्ज्वल नितारी डारे मल को। दही को मथैया मथी काढ़े, जैसे माखन को राजे हंस, जैसे दूध पीवे त्यागी जल को। तैसे ज्ञानवंत भेद ज्ञान की सकति, साधी वेद निज संपदि उछेद पर दल को।
कह रहे हैं जैसे स्वर्ण के वहाँ पर धोला बैठता है, रस धोला क्या करता है कि वो धूला जाते हैं सोने की, तो छानता है उसको, सफाई करता है, तो धूल अलग करता है और सोने के कण अलग कर लेता है। वो रस ऐसे ही ये ज्ञानी जीव राग को अलग करके ज्ञान को अलग कर लेता है। देखो नीचे हिंदी है, पढ़ता हूँ देखो इसकी हिंदी। जैसे रज सोधा धूल शोध कर सोना चांदी ग्रहण कर लेता है और धूल को छोड़ देता है। वो नाली के पास बैठे रहते हैं उसकी, स्वर्णकार की जो स्वर्णकार नाली होते हैं ना, वहाँ पर लोग बैठे रहते हैं, वो छांटते रहते हैं। लोहे की फैक्ट्री में देखा हमने, लोहे की फैक्ट्री के बाहर लोग बैठे रहते हैं, जो पानी आता है ना लोहे के पानी में से फैक्ट्री में से, उसमें से ही लोहा निकालते रहते हैं बैठे हुए। अग्नि धाव को गलाकर सोना निकाल लेती है, मैल गला देती है, और अग्नि से क्या निकलता है, सोना निकल जाता है। कीचड़ वाला पानी हो उसमें निर्मली डाल दो तो कीचड़ हट जाती है और पानी अलग रह जाता है। दही को मथने वाला दही मथकर मक्खन निकाल लेता है। हंस पानी छोड़ देता है, दूध पी लेता है। उसकी उदाहरण दिए इसके अंदर, रसोदा का, अग्नि का, करदमी का, दही का, हंस का, 5 उदाहरण इसके कलश के अंदर दिए। उसी प्रकार ज्ञानी लोग भेद विज्ञान के बल से आत्म संपदा ग्रहण करते हैं और राग द्वेष आदि और पुद्गल आदि पदार्थों का त्याग कर देते हैं। अभी जब तक ज्ञान का आनंद ही ना आए, ज्ञान के साथ आनंद लगा है, ज्ञान आनंद की मैत्री है। जिस ज्ञान में आनंद नहीं है वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। वो इंद्रिय ज्ञान होगा, वो कुछ और होगा, ज्ञान तो नहीं। सहज ज्ञान के साथ तो सहज आनंद है। ऐसा कलश है, इसके 4-5 कलश हैं, अच्छे कलश हैं, पढ़ने लायक है। और बाद में जो है ना इसके ये छठे अध्याय का सार भी लिखा है कि संवरण अध्याय का सार क्या है, थोड़ा सा 1 पेज का है, तो ये पढ़ने लायक है ना, ये पढ़ लेना आपसे लोग। देखो क्या करें यहाँ पर। अब उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्यय स्वरूप, पेज में 480। अब उदय को प्राप्त, जो उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्यय हुए, जो क्रम उदय में आए, उनके स्वरूप रागादिक अध्यवसानों का अभाव होने पर, उनमें जीव ने रागादिक अध्यवसान नहीं जो करे, उसका रागादि का अभाव होने से जीवगत रागादिक भाव कर्म रूप अध्यवसानों का अभाव होता है इत्यादि रूप से संवर कर्म से व्याख्यान करते हैं। कि जब जीव कर्म को उदय में जुड़ता नहीं है तो उसका संवर हो जाता है, तो व्याख्यान कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, उन प्रसिद्ध जीवगत रागादिक भाव कर्म रूप भावाश्रय कारण कहा गया है। जीवगत एक पुद्गलगत है, जीवगत है। जो द्रव्य कर्म है वो पुद्गलगत है, और रागादिक है वो जीवगत है। रागादिक उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, जीव के ज्ञान से हो रही है, और कर्म की उत्पत्ति किससे हो रही है, पुद्गल से हो रही है। अभी रागादिक को अपना ना माने तो समस्या, और अपना जान ले तो समस्या। इसका नाम है अनेकांत। क्या है इसका नाम, विवक्षा भेद है भाई साहब, सर्वथा नहीं है। रागादिक को अपना ना माने तो शास्त्र क्यों पढ़ता है, फिर तो सुचंदी पढ़तेगा। और रागादिक को अपना जान ले तो शास्त्र पढ़ने का फायदा क्या है, क्योंकि तुमने तो अपना जान लिया राग को। अपनी कमी जानता है और उसका अभाव करने का उपाय करता है। इतने परिणाम राग में हैं, लीन हैं, तो ऐसा नहीं ज्ञानी को लगता नहीं है। राग सब पता है, सब भासता है उसको। केवल ज्ञान का सुख भी भासता है, और जो ये मति शुद्ध ज्ञान का दुख है वो भी भासता है। ऐसे नहीं भासता हो, राग आदि को अपना न जानता हो ऐसा भी नहीं है, और राग आदि को सर्वथा पर जान लेता हो ऐसा भी नहीं है। पर्याय में संबंध में और द्रव्य के संबंध में ऐसी भ्रांति हो तो मिट जानी चाहिए। अनेकांत स्वरूप है, द्रव्य में लगता है अनेकांत और पर्याय में लगता है अनेकांत। क्या कहा, और पर्याय में अनेकांत। पर्याय शुद्ध अशुद्ध हैं और द्रव्य सदा शुद्ध है। द्रव्य एकांत से शुद्ध है, तो पर्याय वो शुद्ध अशुद्ध हैं। और पर्याय के राग को ना पहचाने ना तो उसके भी द्रव्य शुद्ध दिखाई नहीं दे सकता पर्याय को। ऐसा अपनी कमी स्वीकार करनी चाहिए, और कमी स्वीकार करके कमी को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। निश्चय के बल से व्यवहार को नहीं काटना चाहिए, और व्यवहार के बल से निश्चय को नहीं काटना चाहिए। दोनों का प्रयोजन भाजना चाहिए, और यथा योग्य जिसका जैसा प्रयोजन हो उसको वैसा अप्लाई करना चाहिए। ये दोनों ही अपने लिए हैं, दोनों निश्चय ने भी और व्यवहार ने भी किसके लिए हैं। दोनों का व्याख्यान सर्वज्ञ देव ने ही किया है। ऐसा नहीं है कि एक नया का व्याख्यान सर्वज्ञ देव ने कराओ, दोनों नया का व्याख्यान सर्वज्ञ देव ने करा है। एक हमारी कमजोरी को देख के किया है, एक हमारी मजबूती के स्वभाव को देख कर किया है। ऐसा कह रहे हैं, जीव के जो भावकर्म है वो जीव के पैदा होते हैं। जीव से किसको कारण कहा है,
उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्ययगत रागादिक अध्यवसानों को कारण कहा गया है। जो कर्मबंधी कारण है उसमें कारण किसको कहा कि उदय में प्राप्त कर्म को कारण कहा गया है। प्रश्न किसके द्वारा उनको कहा गया है, किसने कही ये बात? उत्तर कहते हैं सर्वज्ञ भगवंतों द्वारा उन्हें कारण कहा गया है। सर्वज्ञ भगवान है सर्वज्ञ भगवान की दिव्य में पूरा मोक्ष मार्ग आता है। उन्होंने कहा कि द्रव्य प्रत्यगत जो उदय हैं उसमें जीवगत राग है, वो राग जो है वो बंध का कारण कहा गया है। वास्तव में अध्यवसान भाव कर्म जीवगति होते हैं, तो उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्ययगत रागादिक अध्यवसान भाव प्रत्यरूप कैसे होते हैं? तो ऐसा नहीं है, अर्थात अध्यवसान तो भाव कर्म रूप जीवगति हैं, उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्ययगत रागादिक अध्यवसान भाव प्रत्यय नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि भाव कर्म दो प्रकार का है, एक जीवगत और एक पुद्गल कर्म का। थोड़ा ध्यान से पढ़ना बाद में इसको, इसमें बहुत मतलब पॉइंट बनाने पड़ेंगे आपको इसके। आचार्य देव किस पॉइंट में क्या बात कहना चाह रहे हैं, इसकी लाइन बना के अलग अलग पॉइंट बना के उसके अंदर पॉइंट बना के वो होमवर्क करोगे ना तो ये बात क्लियर हो जाएगी पूरी क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर। भाव कर्म दो प्रकार के हैं, एक जीवगत भाव कर्म है, एक पुद्गल कर्म का भाव कर्म है। उसका विशेष कहते हैं भाव क्रोधादि व्यक्ति रूप को जीवगत कहा गया है और पिद्गल पिंड की शक्ति रूप पुद्गल द्रव्यगत कहा गया है। दो प्रकार के भाव कर्म है, पुद्गल कर्म का भाव कर्म पुद्गल कर्म में है और जीव का भाव कर्म जीव में है। जो क्रोधादि कषाय है ना, जो कर्म है परमाणु जो हैं उनका भाव कहाँ है? उनका भाव जीव के अंदर है, वो पुद्गल के अंदर है। और जो जीव के अंदर रागादि उत्पन्न होते हैं उनका भाव कहाँ है? उसका भाव जीव के अंदर है। दो भेद बता रहे हैं इसके अंदर। जैसा कि कहा है इस प्रकार जीव भावगत कहा गया है। गाथा है मूल, कहीं मतलब आचार्य कुंदन देवी की मूल गाथा में लिखा हुआ है कि भाव कर्म जीवगत है, पुद्गलगत नहीं है। और जो सर्वथा पुद्गलगत कहते हैं वे भ्रांति में है, विवक्षा भेद है। स्वभाव को देखने पर जीव के नहीं है, जब स्वभाव को ना देखे तो जीव के हैं। इस प्रकार जीव पुद्गल द्रव्यगत कहा गया है। यहां उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार मधुर कटुक आदि द्रव्य खाने के समय जीव की मधुर कटुक स्वाद की व्यक्ति के विकल्प रूप जीव भावगत है, तो उस व्यक्ति का कारणभूत मधुर कटुक द्रव्य का शक्ति रूप पुद्गल द्रव्यगत है। खट्टा खाया तो खट्टे को खट्टा ज्ञान है, खट्टा जानता है मैं खट्टा हूं, लेकिन खट्टापना होना वो उस पुद्गल का भाव कर्म है, और खट्टे को जान करना वो जीव का भाव का कर्म है। ऐसा कह रहे। इस प्रकार भाव कर्म का स्वरूप जीवगत और पुद्गलगत दो प्रकार का है। ऐसा भाव कर्म के व्याख्यान के समय सभी जगह जानना चाहिए। किसको जानना चाहिए? उन अध्यवसानों को जानना चाहिए। वे अध्यवसान मिथ्यात अज्ञान एवृत्ति तथा योग रूप हैं। इस पर गाथा पूर्ण हुई। वे जो अध्यवसान हैं जीवगत पुद्गलगत वे मिथ्यात रूप हैं, ज्ञान रूप हैं, एवृत्ति रूप हैं और योग रूप हैं। पूर्वोक्त उदयागत द्रव्य प्रत्यय जीवगत भाव हैं, अध्यवसान रागादिक भाव, विपरीत अध्यवसान होते हैं, रागादिक भाव होते हैं। अध्यवसान में रागादिक भाव, मलिनता, प्रत्यय माने आश्रव। पूर्वोक्त उदयागत द्रव्य प्रत्यय जीवगत भावाश्रव के हेतु वीतराग स्व संवेदन ज्ञानी जीव के उदयागत द्रव्य कर्म का भाव होने पर नियम से निश्चय से रागादिक रूप भावाश्रव के निरोध वाला समण लक्षण प्रकट होता है। निराश्रव परमात्म तत्व रूप से भिन्न जीवगत भावाश्रव के भाव स्वरूप के बिना कर्म के निरोध रूप समर प्रकट होता है। किस प्रकार कर्मों का संवर होता है? परमात्म तत्व को आच्छादन करने वाले नवीन द्रव्य कर्मों का संवर होता है। इस तरह दूसरी गाथा पूर्ण। आच्छादन करने वाले शब्द दिया, ढकने वाले, नाश नहीं करते जीव का, क्या करते हैं? ढक देते हैं। ज्ञानावर्णी, ज्ञान पे आवरण आया, ज्ञान का नाश नहीं किया उसने, ज्ञानावर्णी। दर्शनावर्णी, दर्शन पे आवरण आया, दर्शन का उसने नाश नहीं किया, मात्र आवरण है, वो पूर्ण नहीं आता सामने, बस थोड़ा कम आता है, इतनी बात है। तत्पश्चात नवीन कर्म के अभाव रूप से शरीर आदि नो कर्म के निरोध रूप संवर प्रकट हो जाता है, और नो कर्म के निरोध रूप संवर से संसारातीत शुद्धात्म तत्व के प्रतिपक्ष रूप भूत
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इन 5 प्रकार के संसार का निरोध होता है। संसार 5 प्रकार का, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इसे 5 परावर्तन भी कहते हैं। पंच परावर्तन स्वरूप पढ़ना हो तो करने से पढ़ लेना है उसको। इस प्रकार तुलसी गाथा पूर्ण हुई। इस तरह संवर कर्म के कथन द्वारा 3 गाथाएं पूर्ण हुई। इस तरह पात्र की तरह आश्रव का विपक्षभूत संवर भी चला गया। भाई लड़ते हैं ना तो एक ढाल होती है और एक तलवार होती है, 2 चीज़ें होती है ना। तलवार काटने मारने का काम करती है और ढाल रक्षा काम करती है, दोनों है ना। और दोनों जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो शस्त्रगार में दोनों को रख देते हैं ले आके, दोनों किसी काम की नहीं है उसके बाद। जब तक युद्ध है तब तक काम की है। इस तरह भेद ज्ञान कब तक काम का है? संसार में जब राग से भिन्न होकर अपने ज्ञान स्वभाव को देखना है, युद्ध चल रहा है, तब तक ये काम का है। उसके बाद ही किसी काम के नहीं है। दोनों विपक्ष को समझ भी चला जाता है। इस तरह श्री जयसेनाचार्य द्वारा रचित शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप तात्पर्य वृत्ति नामक समयसार व्याख्या में 14 गाथाओं द्वारा तथा 6 स्थलों द्वारा आश्रव का विरोधी संवर्ण नामक छठवां अधिकार पूर्ण हुआ। इस तरह अधिकार पूर्ण हुए। एक भजन दिया है इसमें, दुविधा कब जय मन की, पुराना भजन है ये पढ़ना अपने हिसाब से। अब अगला चलेगा निर्जरा अधिकार। निर्जरा, संवर पूर्वक होए निर्जरा। जो निर्जरा संवर पूर्वक है वही निर्जरा काम की है, और संवर के बिना की निर्जरा किसी काम की नहीं है। एक अविपाक निर्जरा है, एक सविपाक निर्जरा है। सविपाक निर्जरा माने कर्मों का उदय में आके फल देना, उसका नाम सविपाक निर्जरा है। और अविपाक निर्जरा माने संवर के बल से कर्मों को खिला देना, उसका नाम अविपाक निर्जरा है। इस तरह से कल अपना चलेगा। और आज अपन इसको जो कलश हैं ये पढ़ना और पढ़ के भेद ज्ञान भाना। भेद विज्ञान मोक्ष का मूल है। चलो, निज निधि निज में बताई इसके